हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक नया आइटम लेकर के आई हूँ। और आज का जो आइटम है वो है हमारा पोटली पर्स, हैंड पर्स। तो इसको मैंने इस तरह से बनाया है। पहले तो आप इसका शेप देखिए कितना खूबसूरत निकल के आया है हैंडल के साथ, और ये इसके में लगी हैं पोटली वाली डोरियाँ, है ना। और अब इसको हम जब खोलेंगे तो इसका स्पेस आप देखिए, ये पूरा इतना बड़ा है। ठीक, इसके अंदर फ़िलहाल तो मैंने कपड़ा पर रखा है इस तरह से। और ये देखिए इसके अंदर एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है और काफ़ी स्पेस है पूरे अंदर तक। तो और इसको बनाना बहुत आसान है, बहुत सरल है, बहुत कम कपड़े में, बहुत कम समय में ये रेडी हो जाता है। जब हम इसको इस तरह से पैक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से इसकी लुकिंग आएगी। और ये हर साड़ी, हर सूट के साथ मैच करेगा। जैसे कि नवरात्रे आ रही हैं तो जिसमें इस तरह के कलरफुल हैंडल हो या आपके पास कोई एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा हो, उससे बहुत अच्छे से आप बना सकते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे बनाना है, इसका साइज़ क्या है। चलिए अब बनाना शुरू करते हैं अपना पोटली हैंड पर्स। पोटली भी है और हैंड पर्स भी है, जैसा कि भी मैंने दिखाया। तो उसको बनाना कैसे है, उसके लिए मैंने यहाँ पे ब्रॉकेट का कपड़ा लिया है। और ब्रॉकेट में जो ब्लाउज पीस आते हैं अलग से, वही कपड़ा है, ये मैंने अलग से लिया है। और इसका जो साइज़ है ये 14 इंच बाई 26 इंच का है। इसमें अब हम मेजरमेंट करेंगे। ये 14 है तो पहले सेंटर निकाल लेंगे 7 इंच पर। ये 7 इंच पर हमने सेंटर निकाला, फिर इधर से 3 इंच पर इधर निशान लगाएंगे और 3 इंच पर इधर, टोटल 6 इंच का डिस्टेंस ले लेंगे। सेम इधर भी कर लेंगे। 7 इंच पर हम निशान लगाएंगे, 3 इंच इधर और 3 इंच इधर। अब यहाँ पर हम लगाएंगे अपना सबसे पहले हैंडल। इसको मैंने क्विल्ट नहीं किया, ये थोड़ा सा अपने आप में हार्ड सा कपड़ा होता है, क्योंकि डबल वीविंग होती है, इसमें डबल बुनाई होती है कपड़े की, तो ये थोड़ा सा टफ होता है। तो और हर चीज़ में क्विल्ट करके चीज़ को बनाना अच्छा भी नहीं लगता। तो अब क्योंकि अब हम पार्टी वेयर बना रहे हैं, डेली यूज़ के लिए बना सकते हैं, इसको गिफ्ट के लिए बना सकते हैं, कई चीज़ के लिए बनाएंगे, तो इसको क्विल्ट नहीं करेंगे, इसको सिंपल ऐसे रखेंगे और देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो चलिए इसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर मैंने ये हैंडल लिया है मल्टी कलर का, ठीक है, ये मेरे पास अवेलेबल है, ये नहीं है, ये है। और इसमें मैंने 3 इंच की लूप डाल करके इसको रेडी कर दिया है। अब ये जो 3 इंच पर यहाँ पर निशान लगाया था, यहाँ पे इसको रख के सेंटर पे और सिल देंगे। एक तरफ लगाने के बाद जो दूसरी तरफ निशान लगाया था उधर भी हम हैंडल को लगा देंगे। अब हैंडल लगाने के बाद हम लेंगे एक लाइनिंग का कपड़ा, 14 बाई 26 इंच का ही एक ही साइज़ का कपड़ा लेंगे। अब इसको पहले हम चारों तरफ से पिन से पिन अप कर देंगे अच्छे से बिठाकर। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो हैंडल है वो लाइनिंग के अंदर रहना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम एक पिन लगा देंगे, जिससे कि हमारा जो हैंडल है वो हिले नहीं। आपके पास अगर हैंडल नहीं है तो आप यहाँ पर जो ये प्रिंट जो भी आप लगाएं, इसका कपड़ा लेकर के और 20 इंच की बेल्ट बना सकते हैं। अब ये हमने पिन लगा दिया, ठीक। अब इसमें करेंगे एक मेजरमेंट। एक साइड से 3 इंच डाउन जाएंगे, फिर 1 इंच डाउन जाएंगे। यहाँ पर ये हमने 2 निशान लगाए हैं, ये 3 इंच है, ये 1 इंच है, ठीक। इसी तरह से इधर भी निशान लगाएंगे, 3 इंच 1 इंच, ये निशान लगाना ज़रूरी है। इधर भी लगाएंगे, कपड़ा बराबर बैठाते हुए। थ्री इंच 1 इंच, ये हमने निशान लगा लिया। अब ये हमने 3 इंच पर और 1 इंच पर निशान लगा दिए। अब हमें इस पर सिलाई करनी है। तो सिलाई कैसे करेंगे, यहाँ पर थोड़ी दूर इस तरह से कपड़े को छोड़ देंगे। यहाँ पे हमें सिलाई नहीं करनी है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करनी है। फिर ये 1 इंच वाला इसको छोड़ देंगे, यहाँ तक डबल मशीन, यहाँ से डबल मशीन चलाएँगे, सिलते हुए लाएँगे, डबल मशीन चलाएँगे, 1 इंच वाला एरिया छोड़ देंगे, फिर यहाँ डबल मशीन, फिर इसको सिलेंगे। इसी तरह से यहाँ डबल मशीन, इसको छोड़ देंगे, डबल मशीन, पूरा सिलते हुए आएंगे, डबल मशीन, फिर इसको छोड़ देंगे, डबल मशीन, और पूरा सिल के यहाँ तक जैसे डबल मशीन जहाँ खुला छोड़ना है वहाँ पे डबल मशीन कर देना है। तो चलिए अब इसको हम पहले चारों तरफ से जोड़ देते हैं। पिन निकाल देंगे सारे, इसके जो कॉर्नर हैं उनको हल्का हल्का कट कर देंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए।
अब जो खुली जगह थी यहाँ से हम इसको सीधे से पलटेंगे और बेल्ट को आराम से, जो हैंडल लगाया है उसको बहुत आराम से निकाल लेंगे। ठीक है, ये देखिए आराम से ये निकल गया बेल्ट पे, वो हैंडल पे। इसको पूरा हमें सीधा कर देना है। जितने कॉर्नर हैं सबको खूब अच्छे से बाहर निकाल लेना है। ये कुछ इस तरह से रेडी हो गया। अब यहाँ पर हम इसको फिर से एक मेजरमेंट करेंगे। अब यहाँ पर ये जो खुला छोड़ा था ये वाला हिस्सा, इसमें इसको देखते हुए ये जो हमने 1 इंच का गैप देकर के खुला छोड़ा था, इसको ऊपर चॉक से निशान लगा लेंगे। ये यहाँ पर ये खुला हुआ है और यहाँ पर हमने चॉक से निशान लगा लिया। इधर भी चॉक से निशान लगा लेंगे खुला वाला हिस्सा देख करके। और इस पर एक लाइन खींच लेंगे। अब इन दोनों लाइन पर हम मशीन चला देंगे। ये हमने एक मशीन चलाई। अब दूसरी लाइन पर यहाँ पर भी डबल मशीन चलाते हुए सिल देंगे और इधर भी उसी तरह से 1 इंच का गैप देखते हुए लाइन खींचेंगे और मशीन चला देंगे। अब ये सिलाई करने के बाद अब हमें चारों तरफ दाब मशीन चलानी है। ठीक है, तो जो 1 इंच का एरिया यहाँ पे ये जो गैप छोड़ा है इसको छोड़ देंगे और यहाँ से यहाँ पूरा इस तरह से सिलेंगे। फिर एक ये एरिया छोड़ देंगे जहाँ पर हमको डोरी डालनी है। फिर यहाँ से यहाँ तक दाब मशीन चलाएंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, फिर इसको इसी तरह से पूरा कंप्लीट कर देंगे। जो खुला वाला एरिया था जब हम इसको सिलने लगेंगे तो वो अंदर अपने आप चला जाएगा। अब चारों तरफ दाब मशीन भी हो गई। अब इसको हम उल्टा करेंगे, बराबर से रखेंगे, इस तरह से बराबर से रख देंगे, पिन लगा देंगे जिससे कि ये हिले नहीं। ये बराबर से। ठीक, अब हमें ये जो हमने 1 इंच का यहाँ पे जगह छोड़ी थी इसको फिर से छोड़ना है, इसको और ये ध्यान रखना है कि ये दोनों हिस्सा हमारा बराबर आना चाहिए, आगे पीछे दोनों का। ठीक है, इसको भी छोड़ देंगे यहाँ पर, इसको भी छोड़ देंगे यहाँ पर। अब यहाँ से डबल मशीन चलाएंगे, यहाँ डबल मशीन चलाएंगे, यहाँ डबल मशीन चलाएंगे और इसको पूरा सिल देंगे। दोनों साइड, दोनों तरफ से सिल दिया है ये 1 इंच वाला एरिया छोड़ करके। अब यहाँ पे फिर हम एक मेजरमेंट करेंगे, बॉटम की तरफ आएंगे, यहाँ पर 1.5 पर निशान लगाएंगे और 1.5 का एक स्क्वायर एक पिन लेंगे। अभी इसको हम कट नहीं करेंगे, पिन लेंगे और जो ये वाला कॉर्नर है यहाँ पर पिन को अंदर डालेंगे एकदम सीधे सीधे। ये हमारी पिन निकल आई बाहर और यहाँ पर हम एक मार्क दे देंगे इस तरह से। इसी तरह से हमें इधर भी करना है, कॉर्नर पर पिन डालना है, पीछे लाना है और यहाँ चॉक से निशान दे देना है। ठीक, अब ये हमने निशान लगा लिया। अब इसको हम खोलेंगे, ऊपर से पिन निकाल देंगे, अंदर हाथ डालेंगे, कॉर्नर पकड़ेंगे। ये कॉर्नर पे हमने जो पीछे निशान लगाया था पिन वाला उसको पकड़ लेंगे। ये देखिए ये बराबर से आ जाएगा। इन दोनों को पकड़ते हुए अब यहाँ पर हम ये पिन वाला कॉर्नर है ये हमारा, इस पर एक लाइन खींच लेंगे और अच्छे से बिठाते हुए कॉर्नर से कॉर्नर को पकड़ेंगे। ये अब ये जो हमने लाइन खींची है इस पर हम डबल मशीन चला देंगे। अब ये जो हमने मशीन चलाई है ये ब्लैक पे आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं चॉक का ही इसलिए निशान लगा रही हूँ। यहाँ पर हमने मशीन चलाई है। मशीन चलाने के बाद अब हम क्या करेंगे, एक उंगली रखेंगे सिंपल और अब यहाँ पर हम थोड़ा सा ज़्यादा कट करेंगे मशीन रखते हुए और इसको यहीं पर इस तरह से फोल्ड करके
सिल देंगे। इस तरह से फोल्ड करके सिल देंगे। खाना भी बनाएंगे। पिन डाल के जो निशान लिया था उसको पकड़ेंगे, दूसरा हिस्सा पकड़ेंगे, कॉर्नर से कॉर्नर को मिला करके कॉर्नर एक ट्रायंगुलर शेप बनाएंगे, लाइन खींचेंगे और इस लाइन पर मशीन चला करके थोड़ा सा ज़्यादा काट के और पलट के सिल देंगे। ठीक है। यहाँ पर मैंने पलट के इसलिए सिला है कि हमने जो ब्रॉकेट कपड़ा लगाया है तो ब्रॉकेट कपड़े के रेशे बहुत तेज निकलते हैं। आप यहाँ पर या तो पाइपिंग लगा सकते हैं सिलने के बाद, और या तो ज़्यादा काट करके और फिर उसको वहाँ पर मोड़ करके सिल सकते हैं। अब इसको हम सीधा करेंगे। ये भी कुछ इस तरह से रेडी हुआ है। इसके हम नीचे ये बॉटम निकाल लेंगे। ठीक। अब यहाँ पर मैंने ये 30 इंच की 2 डोरियाँ रेडी की हैं। तो ये डोरी बस सिंपल 1 इंच की 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी लेकर के लंबा सिल करके और पलट दिया है, तो ये डोरी रेडी हो गई है। अब इसको हम जो हमने होल बनाया था यहाँ से डालना शुरू करेंगे। इधर से डाल के लाएंगे, इधर निकालेंगे, फिर दूसरी वाली इधर से डालेंगे, इधर निकालेंगे। ठीक है। तो इसको हम डाल देते हैं और ये जो डोरी है इसका जो अंदर हमने लाइनिंग का कपड़ा लगाया है तो वो मिक्स कपड़ा है रूबिया का, और उसी की मैंने डोरी बनाई है। तो लाइनिंग का भी वही कपड़ा है और डोरी का भी वही कपड़ा है, सेम टू सेम, ताकि मैचिंग कर रहे हैं। हमने टसल डाल दिया। एक टसल डाल के हमने यहाँ पे उन दोनों को जोड़ के सिल दिया था। अब जो इधर वाला टसल है अब हमने इसमें डोरी डाल दी। डोरी को हमने यहाँ पर जो पहले डाली तो उसको यहाँ सिल दिया जिससे कि वो वापस अंदर न जाए। अब ये दूसरी तरफ की डोरी को भी हम यहाँ पर सिल देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमने जो ये ब्रॉकेट वाला कपड़ा है उसी का एक हमने पीस लिया है। इसको हम ये हमने 3x3 का लिया है, इसको हम ट्रायंगुलर शेप में 2 पीस कट कर लेंगे। ये हमने 2 पीस कट कर लिए हैं। अब इसको जो बीच वाला ट्रायंगुलर शेप है एरिया, उस पर इस डोरी को रखेंगे और सिंपल यहाँ पर सिल के और इसकी लटकन रेडी कर देंगे। एक इसमें जोड़ेंगे, एक उसमें जोड़ेंगे, बाहर निकालेंगे और इसका जो एक कॉर्नर निकल जाता है उसको हम यहाँ पे कट कर देंगे। इस तरह से ये हमारा एक पोटली पर्स रेडी हो गया। इसका शेप कुछ इस तरह से आएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा कपड़ा भर दिया है और इसका शेप इस तरह से आ गया है। तो ये खूबसूरत सी पोटली ये खूबसूरत सा पोटली पर्स हमने रेडी कर दिया। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नजर फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आए। तो इसका शेप कुछ इस तरह से रेडी हो गया। देखने में ये बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी स्पेस है इसके अंदर, और जब हम इसको खोलेंगे तो और भी अंदर पूरी स्पेस आएगी और जहाँ भी आप जाएंगे आपकी पोटली में 4 चाँद लग जाएंगे। आप इसको ऑर्डर पे भी बना सकते हैं, गिफ्ट भी कर सकते हैं। बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है और उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नजर फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लेकर के आएगी। नमस्कार।